स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं के विषय हिंदी पार्ट 3 वारे हमदर्द भाग 2 स्वाध्याय। इसके पहले मैंने आपको भाग 1 भेजा था वारे हमदर्द, जिसमें पूरा पार्ट आपको एक्सप्लेन किया गया था। इसमें पार्ट 3 का पूरा आपको भाग 2 जो है वो स्वाध्याय बताया गया है। भाग 1 में पूरा वारे हमदर्द एक्सप्लेन किया गया आपको और भाग 2 में आपको स्वाध्याय बताया गया है। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों। शब्द संसार, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक राजस्व एवं उसके आय व्यय की पद्धति, इंसानियत, मानवता, इर्द गिर्द, यहाँ वहाँ, मैंने आपको बताया था, पाठ में आपने लिखा भी है। उत्सुकता, जिज्ञासा, कौतूक, एहसान, कृतज्ञता, औधा, उल्टा, कायम, स्थायी, खतरनाक, घातक, ख्याल, विचार, खामखा, बेवजह, खास, विशेष, दुर्घटना, विपत्ति, आफत, निमंत्रण, बुलावा, परमात्मा, ईश्वर, पूंजीवादी, ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक वर्ग हो बच्चों। प्रभाव, असर, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, फिक्र, चिंता, बंधन, रुकावट, बेतुकी, निरर्थक, शीशी, बोतल, संदर्भ, हवाला, समाजवादी, सत्ता का सामूहिक रूप होने का सिद्धांत मानने वाला, सिद्ध, साबित, प्रमाणित, हमदर्दी, सहानुभूति जताना। स्वाध्याय 1 देखिए बच्चों, एक भाग में आपको प्रश्न बताए गए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पीछे हैं और दूसरे भाग में आपको उसका उत्तर दिया गया है। सारे उत्तर आपको आकृति में लिखने हैं। देखिए, पहला संचाल पूर्ण कीजिए। संचाल जो है आपको पेन से पूर्ण करना है, पेन से आकृति बनानी है। ठीक है बच्चों, अगर स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर में, सर्कल में दिया है तो सर्कल में। पहला प्रश्न है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। अब देखिए, मरीज से मिलने आने वाले लोगों की विशेषताएं क्या है। अपना एहसान चुकाने वाले, जो लोग अपना एहसान चुकाने आते हैं कि आप मुझसे मिलने आए थे तो मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। औपचारिकता निभाने, मैंने आपको बताया था फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। फुर्सत में रहने वाले, जो लोग के पास कोई काम नहीं है। हमदर्दी जताने वाले, कुछ लोग दिल से भी आते हैं। तो मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं, अपना एहसान चुकाने वाले, औपचारिकता निभाने वाले, फुर्सत में रहने वाले, हमदर्दी जताने वाले। दूसरा देखिए, अंतर बताना है बच्चों आपको। प्राइवेट अस्पताल में, सार्वजनिक अस्पताल में क्या है। सार्वजनिक अस्पताल आपको पता है म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल आजकल हम लोग प्राइवेट अस्पताल ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमको फैसिलिटी अच्छी मिलती है और काम भी हमारा जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल में देखिए, मैं दोनों का एक एक पहला पढ़ के बताऊंगी, प्राइवेट और सार्वजनिक में। प्राइवेट में पहला दिया है बच्चों, प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत निर्धारित होती है। यानी प्राइवेट में इतना डिसाइड होता है कि 10 पेशेंट तो 10 ही पेशेंट, 11 नहीं करेंगे। और सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों की कोई संख्या नहीं होती है, वहाँ पर जितना भरते जाएंगे भरते जाओ। दूसरा, प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट में मरीज से मिलने के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता और जनरल में मरीजों से एक निश्चित समय पर ही मिलने दिया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चा बताया गया है। अब प्राइवेट अस्पताल अगर यहाँ पर देखोगे तो उस पार्ट के अनुसार प्राइवेट यहाँ पर बताया गया है बच्चों। प्राइवेट जैसे आप अपना खुद का रूम भी लेते हो उसके बारे में बताया गया है और सार्वजनिक यानी जनरल के बारे में बताया गया है। स्वाध्याय 2 देखोगे बच्चों, यहाँ पर पहले भाग में प्रश्न है, दूसरे भाग में उत्तर है। आपको संचाल पूर्ण कीजिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था बच्चों जब पाठ पढ़ा रही थी मैं आपको। पहला, कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। दूसरा, छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। तीसरा, लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। चौथा, एक लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था कि ये प्रश्न आपको पूछा गया है। अब कारण लिखिए। देखिए किस प्रकार।
लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। मैंने आपको बताया था बच्चों कि लेखक को अपनी पत्नी पर अधिक गुस्सा क्यों आया था। देखिए, टैक्सी में आए हुए आदमी को रोता देखकर लेखक की पत्नी ने उसे लेखक का रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे, इसलिए लेखक को अधिक गुस्सा आया। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो। परिचित ना हो मतलब पहचान वाला ना हो। अब उसका उत्तर देखिए, लेखक के अनुसार बड़े बेदर्द होते हैं वो लोग जो हमदर्दी जताने आते हैं। तीसरा स्वाध्याय देखेंगे बच्चों। पहले भाग में प्रश्न, दूसरे में उत्तर। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। अब उसके लिए एक शब्द में हमें उत्तर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन, वह जगह जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब सोनाबाई अस्पताल में आई थी तो अपने बच्चों को किस प्रकार लेखक को दिखा रही थी, लेखक ने बताया था। उसका उत्तर है वह जगह जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। बच्चों, हम जाते देखने के लिए उस जगह को चिड़ियाघर कहते हैं। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे भंडारा कहा जाता है। शब्द बनाए, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में आपको पता है बच्चों कि हम पहले शब्द लगाते हैं और प्रत्यय में हम लोग बाद में लगाते हैं। अब दर्द का उपसर्ग क्या होगा? दर्द का उपसर्ग होगा बेदर्द। देखिए, दर्द के पहले हमने बे लगाया है, यानी पहले शब्द यूज किया है, इसलिए ये उपसर्ग हुआ। अब उसका प्रत्यय क्या होगा? दर्दनाक, यानी दर्द के बाद लगाया, तो प्रत्यय में पहले शब्द लगाना है और उपसर्ग में पहले लगाना है और प्रत्यय में बाद लगाना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद निश्चित, इसका उपसर्ग हुआ अनिश्चित, इसका प्रत्यय हुआ निश्चितता। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी 1 मार्क का उपसर्ग और प्रत्यय पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपका पाठ खत्म होता है, स्वाध्याय। थैंक यू बच्चों। उसके बाद में आपको दूसरा पाठ नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी।